Good morning, dear student. Today's topic is water, a wonder liquid. वाटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Water occupies a very large area of the earth surface and it also found underground. तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा लिक्विड है जो अर्थ का काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया को क्या करता है, कवर करता है. इसके अलावा वाटर अंडरग्राउंड कंडीशन में भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है. सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर. तो अर्थ की सरफेस के अलावा भी वाटर का कुछ अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सी एंड ओशियंस एंड इज सेलाइन. तो हमारे अर्थ के अंदर जो वाटर है, वाटर सरफेस में जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सीज में, ओशियंस में और सेलाइन में पाया जाता है. ठीक है. और सी और ओशियन में जो वाटर पाया जाता है वो कैसा होता है? सेलाइन होता है. उनमें क्या पाए जाते हैं? उनमें सॉल्ट कंपोनेंट पाए जाते हैं. और ये सॉल्ट कैसे होते हैं? ये सेलाइन होते हैं. फ्रेश वाटर इज फाउंड frozen in the ice caps at the two poles and on snow covered mountains. जो फ्रेश वाटर होता है, जो सेलाइन नहीं होता है, वो कहाँ पाया जाता है? वो फ्रीजिंग पोजीशन में आइस कैप्स में पाया जाता है. और ये आइस कैप्स कहाँ पे होते हैं? हमारे टू पोल्स में, नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वहाँ पर. और इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर भी माउंटेन किससे कवर रहते हैं? स्नो से कवर्ड रहते हैं. द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड इज ऑल्सो फ्रेश. इसके अलावा जो वाटर हमारे चारों रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में देखने को मिलता है वो भी कैसा वाटर है? वो भी फ्रेश वाटर है. However, the availability of fresh water varies from place to place. तो हर एक स्थान में जो वाटर अवेलेबल रहता है, फ्रेश वाटर, वो कैसा होता है? वो डिफरेंट अमाउंट में रहता है. पर्टिकुलरली every summer, most places have to face a strong shortage of water. अगर हम समर के टाइम में देखें तो समर के टाइम में क्या होता है? हर एक स्थान में वाटर की कमी पाई जाती है. एंड इन रूरल एरियाज वेयर द वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड. तो ऐसे रूरल एरियाज़ में भी जहाँ पर प्रॉपर वाटर की सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, वहाँ भी हमें वाटर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. पीपुल आर फोर्स्ड टू स्पेंड considerable amount of time for fetching water from far away sources. जो पीपल्स हैं वो वाटर की शॉर्टेज को कम करने के लिए अपना काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम क्या करते हैं? वाटर के लिए स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको वाटर बहुत दूर दूर के सोर्सेज से लाना पड़ता है. एक्टिविटी 14.7. मैनी municipal corporations are trying water harvesting technique to improve the availability of water. बहुत सारे ऐसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं जो वाटर की इस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. उन्होंने ऐसे ऐसे नई टेक्निक्स का यूज़ किया है जिनके द्वारा वाटर की जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सके. Find out what these techniques are and how they would increase the water that is available for use. तो ऐसी टेक्निक्स के बारे में आपने सर्च करना है नेट वगैरह में, और अपने बड़े लोगों से भी आपने पूछना है और जानना है कि इनमें वाटर कैसे यूज़ में लाया जाता है. बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी. लेकिन वाटर इतना ज़रूरी क्यों है? एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर. क्या सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो वाटर की उनको रिक्वायरमेंट होती है? ऑल सेलुलर
processes like take place in the water medium. All the reactions that take place within our body and within the cell occur between substances that are dissolved in water. जितने भी reactions नहीं सॉरी जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, वो वाटर मीडियम में चलती हैं। हम अपने बॉडी के अंदर अगर देखें तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सब्सटेंसेस के बीच में, वो ऐसे सब्सटेंसेस के बीच में होती हैं जो किस में डिज़ोल्व रहते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व रहते हैं। Substances are also transported from one part of the body to the another in a dissolved form. तो हर एक जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर वो एक पार्ट से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में डिज़ोल्व स्टेट में या डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Hence, organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी का वाटर लेवल क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस और सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली हो सके। ठीक है, और इस वजह से वो क्या कर पाएंगे, अलाइव रह पाएंगे। टेरिटोरियल फ्रॉम लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस because their body cannot tolerate or get rid of the high amount of dissolved salt in saline water. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं कहाँ पाए जाते हैं, लैंड में, उन सबको फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी बॉडी जो हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट की है उसको वो टोलरेट नहीं कर पाती है। जैसे अगर हम सी वाटर की बात करें तो कैसा वाटर है, वो सेलाइन वाटर है, और उस सेलाइन वाटर को अगर हम ड्रिंक करेंगे तो उससे हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए रिएक्शंस शो करने लगेगी। हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। अगर हम किसी दिन ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को ले लेते हैं फूड के साथ तो उस दिन हमें दिन भर क्या होता है, ज़्यादा प्यास लगते रहती है। तो जितने भी जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स हैं उन सबको फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। थस वाटर सोर्स नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनिमल एंड प्लांट टू सर्वाइव ऑन लैंड। तो इस वजह से जितने भी एनिमल्स और प्लांट जो सर्वाइव करते हैं लैंड के ऊपर, उनको ज़रूरत होती है वाटर सोर्सेस की, जिसकी वजह से वो क्या हो सकें, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कर सकें। एक्टिविटी 14.8, सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया से 1 मीटर स्क्वायर नियर अ वाटर बॉडी इन इट मे बी अ रिवर, स्ट्रीम, लेक और पॉन्ड। काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट इन दिस एरिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे एरिया को चूज़ करना है जहाँ पर क्या है, वाटर प्रेजेंट हो, और वहाँ पर लगभग 1 मीटर क्यूब एरिया को आपने सेलेक्ट करना है और देखना है वहाँ पर काउंट करने हैं आपने नंबर डिफरेंट एनिमल और प्लांट जो उस एरिया में सरवाइव कर रहे हैं। ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच टाइप ऑफ स्पीसीज। इसके अलावा हर एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल उस एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं इसको भी आपने चेक करना है। कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोथ एनिमल एंड प्लांट फाउंड इन एन एरिया ऑफ द सेम साइज इन ड्राई रॉकी रीजन। तो ऐसे ही उतने ही 1 मीटर स्क्वायर एरिया का आपने रॉकी और ड्राई रीजन्स में भी देखना है कि कितने एनिमल्स और कितने प्लांट, कितने इंडिविजुअल स्पीसीज उस एरिया में प्रेजेंट है। इज द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ द सेम इन बोथ दीज एरियाज। क्या दोनों एरियाज में जो एनिमल और प्लांट लिव कर रहे हैं उनका नंबर सेम है। एक्टिविटी 14.9, select and mark out a small area about 1 meter square in some unused land in
अवर नियर योर स्कूल, या फिर आपने एक दूसरा एरिया ऐसा सेलेक्ट करना है जो क्या है काफ़ी टाइम से अनयूज्ड है, जहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की जाती है। एज द अबव एक्टिविटी काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट इन दिस एरिया एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीसीज। जैसे हमने पहले की एक्टिविटीज़ में प्लांट और एनिमल के नंबर देखे थे और हर एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल के नंबर काउंट किए थे, वैसे ही हमने अनयूज्ड एरिया में भी उनको काउंट करना है। रिमेंबर टू डू दिस इन द सेम प्लेस ट्वाइस इन अ ईयर, और इसको हर एक साल में 2 बार करना है। वंस ड्यूरिंग समर और द ड्राई सीजन एंड वन आफ्टर ही इट हैज़ रेन, और बारिश के बाद और ड्राई सीजन यानी कि समर टाइम में उसको करना है। तो ये एक्टिविटीज़ करने के बाद हम समझेंगे कि वाटर कितना एसेंशियल है लाइफ के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।